जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग बताइए। बढ़िया मेरे भाई। चलिए, बाल बच्चे सुखी हैं, संपन्न हैं, सब बढ़िया हैं। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बताइए। बहुत शानदार भाई, बहुत शानदार। कैसे हैं? बढ़िया हैं। बहुत अच्छी बात है भाई। सारे के सारे लाइव हो। चलो बहुत अच्छे, जल्दी से लाइव आ जाओ। कल एक बहुत ही शानदार टॉपिक हम लोगों ने शुरू किया था, ठीक है। तो कल हम लोग शुरू किए थे डिविजिबिलिटी, और उसके बाद हमें डिविजिबिलिटी में कंटिन्यू करना है। और सारे के सारे डिविजिबिलिटी के नियम हमने पढ़ा दिए थे, 1 से लेकर कुल मिला के 10 तक। और उसके बाद हमें आपको 11 से पढ़ाना था कि 11 का नियम हमारा क्या कहता है। फिर उसके बाद हमें कुछ सवाल लगाने थे, तो वो सारी बातों को हम लोग एक बार देखते हैं, समझते हैं और जानते हैं। ठीक है, समझ गए मेरी बात को? यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है? देखिए, यहाँ पर 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हमें किसका पढ़ना है मेरे भाई? तो हमें 11 का नियम पढ़ना है, और 11 के नियम को जान के फिर उसके बाद उसके आधार पर सवाल लगाने हैं। तो चलिए आते हैं फटाफट 11 का डिविजिबिलिटी हम लोग देखते हैं, समझते हैं, सवालों को लगाते हैं। जैसे मैंने कल आपको सिखाया था कि 7 एक ऐसा संख्या है जिसके 2 नियम होते हैं। एक 7 का खुद का नियम होता है, और मेरे भाई जब बड़ी बड़ी संख्याएं आती हैं तो वो 3-3 का पेयर वाला नियम चलाता है। वही कंसेप्ट आप इसमें लगा सकते हैं मेरे भाई, किसमें? तो 11 वाले में लगा सकते हैं। समझ में आ गया मेरी बात को? यहाँ पे वही कंसेप्ट आप किस में लगा सकते हैं? 11 में भी। एक 11 का अपना खुद का नियम होगा, और उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ऑल्टरनेट वाला नियम होगा। ठीक है, तो 11 की अगर हम बात करें तो जैसे मानो कोई संख्या मैंने लिख दी 2 3 4 5, ठीक है। तो पहले हम हेडिंग डालते हैं दोस्त यहाँ पर, और हेडिंग में हम क्या लिखेंगे? तो हम बोलेंगे सर रूल ऑफ 11। क्या हो जाएगा? तो रूल ऑफ 11 यहाँ पे 11 का नियम। तो 11 के नियम की अगर हम बात करें तो 11 का नियम में हमारा क्या होगा? जैसे मान लीजिए हमने काफ़ी सारी संख्याएं हमने लिख दी, ठीक है, 2 3 4 5 6 7, और मैंने कहा बताओ ये संख्या जो है आपका 11 से विभाजित है या नहीं है। ठीक है, दोबारा से कह रहा हूँ, क्या ये संख्या 11 से विभाजित है या नहीं है? आप यहाँ पर बोलेंगे कि सर 11 का जो है नियम चेक करने के 2 नियम होते हैं। पहला यहाँ पर जो है 11 की विभाजिकता चेक करने के रूल नंबर 1 होता है, और रूल नंबर 1 यहाँ पर ये कहता है कि सम ऑफ ऑड प्लेसेस, ठीक है, सम ऑफ डिजिट्स, ठीक है, क्या होगा मेरे भाई? सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस, और उसके बाद यहाँ पर माइनस, ये डिफरेंस लेना होता है, सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस, सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस। ठीक है, यहाँ पर इस बात को समझिएगा, सम ऑफ डिजिट एट ऑड प्लेसेस माइनस सम ऑफ डिजिट एट इवन प्लेसेस। कहने का मतलब यहाँ पर क्या है वो देखिए। जैसे ये हो गया 2 के बाद यहाँ पर जैसे ये ऑड प्लेस पर है तो ये इवन प्लेस, फिर ये ऑड प्लेस, फिर ये इवन प्लेस, फिर ये ऑड प्लेस, फिर ये इवन प्लेस। तो 2 + 4 6, 6 + 6 कितना हो जाएगा? 12। तो सम ऑफ डिजिट एट ऑड प्लेसेस कितना होगा मेरे भाई? 12 माइनस सम ऑफ डिजिट एट इवन प्लेसेस, यानी 3 + 5 8, 8 और 7 कितना हो जाएगा? 15। तो जब हम इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो डिफरेंस हमारा 3 आया है। अगर हमारा डिफरेंस 3 आया तो ये संख्या हमारी जो है 11 से विभाजित नहीं होगी। यानी कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जैसे मानो जो ये हमारा डिफरेंस है, जो ये हमारा जो डिफरेंस है, किसका डिफरेंस है? तो सम ऑफ डिजिट एट ऑड प्लेसेस माइनस इतना, ये डिफरेंस या तो 0 आना चाहिए या फिर मेरे भाई यहाँ पर 11 का मल्टीपल होना चाहिए, और मेरे भाई मल्टीपल ऑफ 11 यहाँ पे। इस बात को ध्यान रखो। तो 11 का रूल नंबर 1 हमारा ये कहता है कि अगर हम आपको कोई भी संख्या देते हैं तो उनके यहाँ पर सम संख्याओं का मतलब जो एक तरीके से ऑड प्लेसेस पर जितने भी डिजिट है उनका सम निकालिए, इवन प्लेसेस पर जितने भी डिजिट है उनका सम निकालिए, और एक तरीके से उनका डिफरेंस देखिए यहाँ पे। ठीक है, चलिए आ जाइए आगे बात करते हैं। अगला हम एक एग्जांपल और देखते हैं। 2-3 एग्जांपल हम आपको बैक टू बैक दे रहे हैं, उसका आंसर देना मुझे शुरू करिए आप लोग, तो और अच्छा लगेगा भाई। ठीक है, आ जाइए चलिए। तो जैसे मान लीजिए कि हमने आपको एक एग्जांपल दिया 2 1 3 4 6 7 8 9, और बताइए मुझे 11 से कटेगा या नहीं कटेगा?
नेक्स्ट एग्जाम्पल हमने कहा 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया। अगला एग्जाम्पल 7 8, ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 8 6 5 5 4, ठीक है, और 3 4 मेरे भाई, बताओ जल्दी से। नेक्स्ट एग्जाम्पल की अगर आप बात करोगे 79 हो जाएगा, 63 हो जाएगा, ठीक है, और ये हमारा 58 हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है, और ये हमारा जो है वो 64 हो जाएगा। बताइए जल्दी से ये संख्या हमारी कटेगी कौन सी? इन चार संख्याओं में से कौन सी संख्या ऐसी है जो 11 से कटेगी और कौन सी संख्या ऐसी है जो 11 से हमारी नहीं कटेगी? फटाफट बताइए दोस्तों, यहाँ पे फटाफट जल्दी से बताइए मेरे भाई, ठीक है, क्या होगा बताइए। तो आप यहाँ बोलेंगे सर देखिए आपने 11 का नियम पढ़ाया है और 11 के नियम के अनुसार आपने ये कहा है कि जितने भी ऑड प्लेसेस पर डिजिट है उनका सम निकालो, जितने भी इवन प्लेसेस पर डिजिट है उनका सम निकालो और उनका मेरे भाई डिफरेंस करो यहाँ पे। तो हमने यहाँ पर कहा ठीक है, ये देखो 2 + 3 कितना हो जाएगा 5, 5 + 6 हो जाएगा 11, 11 और 7 हमारा कितना हो जाएगा? तो बोलोगे सर 18 हो जाएगा, माइनस 1 + 4 5, 5 और 7 12, 12 और 9 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। इनका जो डिफरेंस आएगा वो 3 का आएगा और 3 का डिफरेंस आएगा तो ये संख्या हमारी 11 से नहीं कटेगी, पहली बात। दूसरी बात अगर हम बात करते हैं तो 2 + 4 6, 6 और 8 14, ठीक है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा मेरे भाई 14 हो जाएगा। 3 + 6 हमारा 9, 9 और 9 कितना हो जाएगा 18। इनका डिफरेंस अगर हम देखते हैं भाई तो डिफरेंस ये मॉड लगा दिया है मैंने, तो मॉड लगाने से क्या होता है माइनस वाली वैल्यू भी प्लस में बदल जाती है, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो 7 और 6 13, 13 और 5 18, 18 और 3 हमारा कितना हो गया? तो बोलेंगे सर 21 हो गया, माइनस 8 और 5 13, 13 और 4 17, 17 और 4 कितना हो गया 21 हो गया। तो मेरे भाई यानी ये संख्या क्या हो जाएगा पूर्ण तरीके से विभाजित, ये हमारा 0 है और अगर हमारा 0 है तो ये संख्या क्या हो जाएगी? कट जाएगी। ये हमारा 0 है तो ये संख्या क्या हो जाएगी? 11 से विभाजित होगी। चलिए आइए और देखते हैं यहाँ पे 7 और 6 13, 13 और 5 18, 18 और 6 कितना हो जाएगा? तो 18 और 6 हमारा 24 हो जाएगा, माइनस, ठीक है, 9 और 3 12, 12 और 8 20, 20 और 4 24। तो यहाँ पर इनका जो डिफरेंस है वो कितना है? 0 है और अगर इनका डिफरेंस 0 है मेरे भाई तो यानी ये संख्या जो होगा वो हमारा क्या होगा? सीधा का सीधा कट जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत की बात है? तीसरा और चौथा मेरे भाई जो है वो कटेगा, यहाँ पर तीसरा संख्या और चौथा संख्या कटेगा, बाकी और कोई संख्या हमारी नहीं कटेगी। यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पर 2 और 3 5, 5 6 11, 11 8, 2 और 3 5, 5 और 6 11, 11 8 19 है ना यहाँ पे। अच्छा यहाँ पर कैसे लिख दिया मैंने ये, और यहाँ पर 1 4 5 5 7 12 12 9 21, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये संख्या पहली वाली भी नहीं कटेगी। अगर आप इनका डिफरेंस देखोगे कि 2 और 3 5, 5 और 6 11, 11 8 19 मेरे भाई, ठीक है, और माइनस हमारा हो जाएगा 1 और 4 5, 5 7 12, 12 9 21, तो भी मेरे भाई नहीं कटने वाला ये, तो इसीलिए, ठीक है, कोई दिक्कत की बात है यहाँ पर? सर आप पेन किलर हो हमारा, चलो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत। तो यहाँ पर है ना डिफरेंस का आना कितना ज़रूरी है, तो डिफरेंस का मेरे भाई यहाँ 0 या 11 का मल्टीपल होना ज़रूरी है। अब जैसे मान लीजिए ये हमने आपको रूल नंबर 1 बताया, अब इसके बाद यहाँ पर जो है रूल नंबर 2 भी हम आपको बताएंगे। तो रूल नंबर 2 की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो देखिए रूल नंबर 2 हमारा कैसे हो जाएगा वो ज़रा देखो यहाँ पे रूल नंबर 2। अब रूल नंबर 2 की अगर हम यहाँ कहानी देखें तो रूल नंबर 2 हमारा कैसे होने वाला है वो समझिएगा। रूल नंबर 2 ये कहता है कि जैसे मान लीजिए आपने कोई संख्या यहाँ पर लिख दिया मेरे भाई, क्या कर दिया आपने? कोई संख्या यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है, समझिएगा, और मान लो मैंने यही संख्या लिख दी 3 और 3 6 अंकों की, और मैंने कहा कि चेक करिए कि ये संख्या हमारी 11 से कटेगी या नहीं कटेगी। तो पहला नियम जो आपने लगाया वो ये लगाया, सम ऑफ डिजिट एट ऑड प्लेसेस माइनस सम ऑफ डिजिट एट इवन प्लेसेस, और इनका डिफरेंस आपने देखा कि 0 आ रहा है कि नहीं। अगर इनका डिफरेंस 0 आया था या 11 का मल्टीपल आया था तो आपने बड़े आसानी से बता दिया। लेकिन यहाँ पर रूल नंबर 2 में क्या होगा, जैसे मान लो बड़ी बड़ी संख्या आ गई, जैसे यहाँ पर 6 अंकों की संख्या आ गई, 9 अंकों की संख्या आ गई, 12 अंकों की संख्या आ गई, या मेरे भाई कुछ भी आ गया, तो क्या करना है? कुछ नहीं, यहाँ पर ये 3 संख्या का पेयर बनाओ
इन तीन संख्या का पेयर बनाओ और उसके बाद इनमें से माइनस करो। तो जैसे मानो यहाँ पर 675 में से 433 को माइनस करना है। 5 से 3 गया 2, 7 से 3 गया 4, 6 से 4 गया 2, तो ये हमारा कुल मिलाकर आ जाएगा मेरे भाई 242। समझ में आ गया बात? जैसे 6 से 4 2, 7 से 3 4 हो गया और यहाँ पर 5 से 3 हमारा 2 हो गया। अब मैं यहाँ पर अगर 7 का नियम चेक करना है तो मैं 7 से डिवाइड करके देखूंगा, और अगर मुझे 11 का नियम चेक करना है तो मैं 11 से काटूंगा। 11 का मेरे भाई 2 गुना 22, 2 और 2 22 यानी 2 गुना 22 खत्म हो जाएगा। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का यहाँ ध्यान रखिए, यानी इसीलिए मैंने कहा था कि जो नियम आपका 7 में लगेगा वही नियम आपका 11 में भी लगेगा। बस यहाँ पर ये होगा 7 में इसको डिवाइड करना होता है 7 से, और 11 में डिवाइड करना होता है इससे 11 से मेरे भाई। ठीक है, आ जाइए तो अब सवालों को लगाते हैं और सवालों के माध्यम से एक करके सारी बातें जानते हैं। मुझे लग रहा है अब सारी बातें आप लोग सीख चुके हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। संख्या 30744 एक अंक वाली किस संख्या से विभाज्य है? यहाँ पर कहा गया है द नंबर दिस इज डिविजिबल बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर, यानी ये किससे विभाजित होगी। तो सबसे पहले आप जरा इस संख्या को देखो। हालांकि ये एक इकलौती ऐसी संख्या है जो 5 को छोड़ के सबसे विभाजित होती है, बट यहाँ पर जो है वो आपको देखना है। नाव्या कह रही है सर 7 रिपीट करिए, उसमें आपने 2 को लेफ्ट आउट किया है। मुझे समझ नहीं आ रहा नाव्या आप यहाँ पर क्या कह रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा अपना एक्सप्लेन करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बाकी आपकी बातें मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। संख्या एक अंक वाली किस संख्या से विभाज्य है? अब ये संख्या इसमें से किससे विभाज्य है हमसे यहाँ पर ये कहा गया, तो हमने कहा ठीक है एक एक करके सारे नियम चेक करेंगे। 30744 मैं आपको अलग पन्ने में लेके चलता हूँ। मेरे पास एक संख्या है और वो संख्या क्या है? 30,744, और मुझे चेक करना है कि ये एक अंकों वाली कितनी संख्याओं से विभाज्य है। कहने का मतलब ये 2 से इसका नियम चेक करो, 3 से चेक करो, 4 से चेक करो, तो मेरे भाई 5 से चेक करो, फिर 6 से चेक करो, 7 से चेक करो, 8 से चेक करो और 9 से चेक करो। ये कितना परफेक्ट एग्जाम्पल बन जाता है किसी भी स्टूडेंट को समझाने के लिए कि कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। ठीक है, ये ऐसा एग्जाम्पल है जो यहाँ पर डिविजिबिलिटी के सभी चीज़ों को रिवाइज करवा देता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको क्वेश्चन नंबर 2 रखा है मैंने, ताकि मैं जब सारे के सारे नियम पढ़ा दूँ तो उसके तुरंत बाद रिवीजन आपका इस एग्जाम्पल से हो जाए। बहुत दिमाग लगाकर सोच समझ के आपकी ये पूरी की पूरी शीट बनानी पड़ती है। अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले 2 का नियम ये कहता है कि सर यूनिट डिजिट डिविजिबल होना चाहिए। क्या इसका इक्याई अंक 2 से कट रहा है? 4 को आप 2 से काट करके देखिए, हाँ सर कट रहा है। तो अगर इसका यूनिट डिजिट हमारा 2 से कटेगा तो यानी ये पूरा का पूरा संख्या कट जाएगा। फिर उसके बाद 4 का नियम ये कहता है आखिरी के 2 अंक कट जाने चाहिए। तो आखिरी के 2 अंक जैसे 44 है और ये आखिरी के 2 अंक जैसे यहाँ पर देखो, मैं एक एक चीज़ यहाँ लिख दे रहा हूँ, समझना मेरी बात को। 2 का नियम ये कहता है कि आखिरी का अंक यानी 4 ये हमारा 2 से मेरे भाई कट जा रहा है। उसी तरीके से यहाँ देखो तो आखिरी के 2 अंक 44 है, ये हमारा 4 से मेरे भाई कट जा रहा है। तो यानी ये 2 के लिए भी सेटिस्फाई है और ये 4 को भी सेटिस्फाई कर रहा है। फिर आ जाते हैं 8 पे। 8 ने यहाँ पर क्या कहा था? 8 ने ये कहा था कि मेरे आखिरी के 3 अंकों को देखना। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे 744 को, और ये 744 को 8 से काट के देखो तो 8 का मेरे भाई 9 गुना 72 होता है। 24 8 का 3 गुना 24 यानी कट जा रहा है, तो ये संख्या 8 से भी कट जाएगी। यानी ये संख्या जो है 2 से भी कट रही है, 4 से भी कट रही है, 8 से भी कट रही है। 2 का चेकिंग करने के लिए आखिरी का 1 अंक, 4 के लिए आखिरी के 2 अंक, 8 के लिए आखिरी के 3 अंक। ठीक है, अब उसके बाद अगर बात करते हैं 5 से, तो क्या ये संख्या आपकी 5 से कटेगी? तो बोलोगे नहीं सर 5 से नहीं कटेगी, क्योंकि 5 से कटने के लिए इसका यूनिट का डिजिट या तो 0 होना चाहिए, नहीं तो 5 होना चाहिए। ना इसका यूनिट डिजिट 0 है और ना इसका यूनिट डिजिट 5 है, इसलिए मेरे भाई ये 5 से नहीं कटेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और बाकी नियम उसको देखते हैं। जैसे 3 का नियम हो गया और बाकी चीज़ें हो गई, तो ज़रा यहाँ देखो। ठीक है, अब 3 का नियम चेक करने के लिए क्या करोगे? तो बोलोगे सर 3 का नियम चेक करने के लिए हम यहाँ पर ये देखेंगे कि जो इसके डिजिट के सम हैं वो 3 के मल्टीपल में आते हैं या नहीं आते हैं। मैंने कहा इसका मतलब क्या है? तो आपने कहा सर कुछ नहीं, आप संख्या लिखिए यहाँ पे। हमने कहा लिख दिया, लो 30,744। अब ज़रा देखो 3 हमारा ख़त्म हो गया, 7 और 4 11, 11 और 4 15, तो ये मेरे भाई ख़त्म। समझ गए मेरी बात को? यहाँ पे 3 खत्म, 7 4 11, 11 4 15, क्योंकि 15 हमारे 3 के टेबल में आता है।
तो सारी की सारी संख्याएं 3 से विभाजित हो रही हैं, और जब हो रही हैं तो ये संख्या किससे कटेगा, 3 से भी। फिर उसी सुकून के साथ हमने आपको 9 वाला भी नियम पढ़ाया था, और 9 वाले नियम में मैंने क्या कहा था कि जैसे मानो 70433, इसके डिजिट का सारा सम देखो आप यहाँ पे, तो बोलोगे सर 4, ठीक है। यहाँ देखो 7 और 3 10, 10 और 4 14, 14 4 18, और सर ये 18 का मतलब क्या हो गया, 18 का मतलब ये सर 9 से कटेगा, ये हमारा फिक्स है। यानी 3 के नियम में भी चेक करना होता है, उसके यहाँ पर सभी अंकों का योग जो है वो हमारा 3 का मल्टीपल होना चाहिए, और यहाँ सभी अंकों का योग 9 में हमारा 9 का मल्टीपल होना चाहिए। उमेश कुशवाहा जी सब्र रखें, ठीक है, आज शाम तक हो जाएगा आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। आ जाइए नेक्स्ट बात करते हैं 6 नंबर के मेरे भाई बारे में। 6 नंबर के सवाल को हम कैसे 6 की डिविजिबिलिटी को कैसे चेक करेंगे। क्या ये संख्या 2 से डिविजिबल है, हाँ जी। क्या ये 3 से डिविजिबल है, हाँ जी। जब 2 से भी है, 3 से भी है, 6 से क्यों नहीं होगा, फिर मेरे भाई 6 से भी होगा। इस बात को ध्यान रखो यहाँ पे। अब लास्ट हमारा बच गया, और वो कौन बच गया, 7 का नियम बच गया। 7 का नियम चेक करने के 2 तरीके हमने बताए थे आपको। 7 का नियम चेक करने का पहला तरीका बताया था यहाँ पर 3 का पेयर बना के, और दूसरा तरीका बताया था कि यूनिट डिजिट का जो है 2 गुना कर करके घटाते चलो। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो 7 का नियम जो है वो अगर हम देखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 30 744, ठीक है। अगर हम देखेंगे तो यहाँ 3 संख्या का पेयर, और यहाँ पर ये 3 संख्या का पेयर। 744 में से 3 को माइनस कर दो, 744 में से मेरे भाई 30 को माइनस कर दो, तो कितना हो जाएगा, 714 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 714 हो जाएगा। समझ गए मेरी बातों को यहाँ पे। तो इसमें से इसे माइनस करो 714, और इसको काट के देखो क्या ये 7 से कट रहा है, तो बोलोगे हाँ सर ये कट रहा है। कितनी बार में कट रहा है, 102 बार में, यानी ये संख्या हमारी जो है वो 7 से भी कट जाएगी, ठीक है। कोई दिक्कत की बात यहाँ, कोई परेशानी की बात है बताइए। तो हमने देखा कि ये ऐसी संख्या है जो सभी संख्याओं से कट जाती है, लेकिन किससे नहीं कटती, तो बस 5 को छोड़ के। किससे नहीं कटता है मेरे भाई, तो 5 को छोड़ के। यानी अगर हम बात करें तो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर, तो यानी ऑल द नंबर एक्सेप्ट 5 एंड 7, ऐसा नहीं है, ऑल द नंबर एक्सेप्ट 5, 5 को छोड़ के मेरे भाई ये संख्या सबसे कट जाएगी, ठीक है। अश्विनी कुमार परेशान ना हो, जल्दी आपकी समस्या का समाधान होगा, ठीक है। मंडे तक सब्र करें, मंडे तक में सभी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे आपके, ठीक है। इतना मैं मान के चल रहा हूं, हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये बात आपको यहाँ पे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कुछ बच्चे कह रहे हैं सर 7 वाले को ऐसे ना करके दूसरे वाले मेथड से करिए। चलिए मैं दूसरे वाले मेथड से भी आपको करके दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि हमारा 30 744 है, ठीक है। कितना है मेरे भाई यहाँ पर, तो 30 हो गया, 744 हो गया। अब अगर मान लीजिए कि मुझे इसमें 7 का नियम चेक करना है, तो मैंने यहाँ कहा था कि यहाँ यूनिट डिजिट को छोड़ के बाकी सारे लिख देना। तो जैसे मान लो 3074 आपने लिख दिया। अब यहाँ पर यूनिट डिजिट है 4, 4 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 8, उसको इसमें से माइनस करो। 14 में से 8 चला जाएगा तो 6 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा, 0 हो गया, 3 हो जाएगा। फिर उसके बाद मैंने आपसे कहा यहाँ यूनिट डिजिट 6 है, इसको छोड़ के बाकी सारे लिख दो, तो बाकी सारे लिख दिए। और फिर यहाँ 6 का डबल यानी 12 जो है वो माइनस करो। 6 से 2 हो गया हमारा 4, ठीक है। 10 से 1 हो गया हमारा 9, 294 हो गया मेरे भाई। फिर यहाँ पर यूनिट डिजिट 4 है, इसको छोड़ के बाकी संख्या है, बाकी संख्या हमारी कितनी है 29। यहाँ पर इससे 4 में से माइनस, 4 का डबल कितना है 8, 4 का डबल माइनस करो 21। अब यहाँ देखो 21 आपका 7 से कट रहा है, अगर ये 21 7 से कट रहा है तो पूरी की पूरी संख्या कटेगी मेरे भाई। क्लियर है ये बात यहाँ पे। तो इसीलिए यहाँ पर जो है ये संख्या 7 से विभाजित है। आज ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ बात करते हैं। कहा गया है संख्या 1,06,974 एक अंक वाली किस संख्या से विभाज्य है, और आपको यहाँ पर चेक करना है, ठीक है, कि ये किससे विभाज्य है और किससे विभाज्य नहीं है। तो आप मुझे यहाँ पर बताइए सबसे पहली बात इस सवाल को, ठीक है, कि दिस नंबर इज डिविजिबल बाय व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर। अब ये संख्या को जरा देखो, ठीक है। इस संख्या का इकाई का स्थान कितना है, 4 है। अगर इसके इकाई का स्थान जो है वो 4 है, इसका मतलब ये संख्या पक्का 2 से कटेगी। फिर उसके बाद 3 का हम देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। 9 हमारा 3 से चला जाता है, 6 हमारा 3 से चला जाता है, 7 4 11 और 1 12,
12 हमारा 3 से जाता है, तो इसका मतलब ये संख्या हमारी 3 से भी कट जाएगी। फिर उसके बाद ऑप्शन में 4 के बारे में चर्चा किया गया, तो हम एक बार 4 भी देख लेते हैं। तो हमने यहाँ कहा 4 से ये संख्या कटेगी। 4 से कटने का मतलब इसके आखिरी के 2 अंकों का कटना 74। अगर हम 74 को 4 से डिवाइड करके देखें मेरे भाई, नहीं कटेगी यहाँ पे ये 74 4 से नहीं कटेगा। 18 चूंकि 72 होता है, 72 कट सकता है, 76 कट सकता है, 74 नहीं कट सकता, तो यानी ये 4 से नहीं कटेगा। तो जिस ऑप्शन में 4 है उसको तो लपेट दो, हटा दो। अब बच गए तुम्हारा ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी। 2 और 3 का नियम चेक कर चुके हो, अब एक बार किसका चेक करना है, 7 का भी चेक करना है। तो मेरे भाई इसको 7 से भी चेक करके देख लो, ये पूरा का पूरा। अब यहाँ पर चूंकि हमें 7 का नियम चेक करना है, 106 और उसके बाद 974। मैंने कहा यहाँ 3 और 3 संख्याओं का पेयर बनाइए। 974 में से 106 घटा दीजिए, तो ये मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो ये हमारा 888 हो जाएगा भाई। इसको ज़रा 7 से भाग करके देखना, 7 का मेरे भाई ये गुना 7 हो जाएगा, फिर 18 आ गया, 7 का 2 गुना 14 हो जाएगा, 48 आ गया, यानी ये नहीं कटेगा। अगर ये नहीं कटेगा तो इसका मतलब 7 से ये संख्या कटेगी, तो नहीं कटेगी। यानी कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो मेरे भाई कटेगा। बस 7 से नहीं कटेगा। आप चेक करके नियम लगाकर देख लीजिए। आप यहाँ पर देख लीजिए 974 में से 106 घटा दिया हमने, ठीक है। एक मिनट, ये मैंने क्या कर दिया, रुक जाओ। 868 होगा मेरे भाई, एक सेकंड रुक जाइए मेरे भाई, 868 हो जाएगा, रुक जाओ, ठीक है। इसमें से अगर हम इसे घटा देंगे तो 868 हो जाएगा। 868 को 7 से काट के देखना, 7 का 1 गुना 7 होता है, 16 7 का 2 गुना 14, ठीक है, और 28 7 चौके 28, बिल्कुल 7 से कट रहा है। और अगर ये 7 से कट रहा है तो फिर कौन सा ऑप्शन होगा मेरे भाई, तो हमारा ऑप्शन नंबर जो है वो बी ना होकर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। थोड़ा सा ध्यान दिया हमने, ठीक है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे। तो इस तरीके से हम चेक करते हैं 2 का नियम, 3 का नियम, 4 का नियम, 5 का नियम, सारी बातें आप लोग समझ चुके हैं, सारी बातें आप लोग जान चुके हैं, ठीक है। आ जाइए, चलिए। ये क्वेश्चन में कहा गया है 23,474 डिविजिबल है, और मेरे भाई ये किससे डिविजिबल है। अब जरा अगर ऑप्शंस में नजर दौड़ाओगे तो 2 है, 3 है, 4 है और 11 है, यानी मुझे इन 4 ही संख्याओं का नियम चेक करना है, इसके अलावा नहीं। कई बच्चे क्या होते हैं, एक सुर में लगते हैं चेक करने अपने हिसाब से, 2 3 4 5 6 7 8 9। भाई मेरे 6 7 8 की जरूरत ही नहीं थी, ऑप्शन में दिया ही नहीं था, क्यों चेक किया फालतू का, गलत काम कर दिया आपने, तो वो नहीं करना होता। अब जैसे मानो यहाँ पर ये दे रखा है 2 3, ठीक है, 4 7 4, आई थिंक ये पिछला एग्जाम्पल ही है, ठीक है, नहीं ये पिछला एग्जाम्पल नहीं, अलग है वो। तो सबसे पहले यहाँ पर 2 का नियम चेक करते हैं। जो भी संख्या मेरे भाई 2 से विभाज्य होती है उसके क्या एक अंक हमारा 2 से कट जाता है। तो अगर मानो इसका यूनिट डिजिट 4, 4 को 2 से काट के देखो कट रहा है, यानी ये कटेगा। फिर ऑप्शन में 3 का नियम देखते हैं। 3 के लिए क्या करना है, ये 3 हमारा कट जाएगा 3 से, 4 और 2 6 कट जाएगा, लेकिन 7 और 4 11, ये नहीं कटेगा। तो अगर ये नहीं कटेगा मेरे भाई, तो ये संख्या हमारी 3 से कटेगी, तो बिल्कुल भी नहीं कटेगी। क्या ये 3 से कटेगी, तो बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद ऑप्शन में एक जगह 4 और एक जगह 11 का इस्तेमाल है, तो हम यहाँ पर 4 का भी चेकिंग करते हैं। 4 का चेकिंग करने के लिए आखिरी का 2 अंक देखेंगे, 74 हमारा, क्या ये 74 जो है वो हमारा 4 से जाएगा, बिल्कुल भी नहीं जाएगा। 72 जा सकता है, 76 जा सकता है, 74 नहीं जा सकता, ठीक है। लास्ट में हमारा हो जाएगा 11। अब 11 में देखना है तो हम यहाँ पर 2 3 4 7 4 हमने यहाँ लिख दिया है। इसको हम चेक कैसे करेंगे वो देखो। तो चेक करने के लिए यहाँ पर 2 + 4 6 और 6 + 4 कितना हो जाएगा 10, और ये 7 और 3 कितना हो जाएगा 10। 10 - 10 यानी डिफरेंस कितने का आ गया 0 का, और जब अंतर हमारा आ गया 0 का तो यानी ये संख्या हमारी कटेगी। यानी कुल मिलाकर इसका आंसर ये होगा कि या तो 2 से कटेगी, नहीं तो 11 से। ऑप्शन नंबर जो सी है, कहो ना प्यार है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, पूजा जी, अमित जी, सोनू जी, अजीत, बहुत शानदार, पंकज सैनी। तो बच्चों इस तरीके से होता है, ठीक है। 5 नंबर सवाल कल आप लोगों ने कर ही लिया था, 6 नंबर भी कर लिया था, 7 नंबर भी कर लिया था, 8 भी कर लिया था। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं और 9 नंबर सवाल को देखते हैं क्या कहा है। ये संख्या 9 से विभाजित है तो 2x का मान कितना होगा। इस सवाल में हमसे यहाँ कहा गया इफ द नंबर दिस इज डिविजिबल बाई 9, यानी हमें ये संख्या को दिया गया कि ये संख्या जो है हमारी, ये हमारी 9 से डिविजिबल है। तो हमने यहाँ पर कहा ठीक है सर, समझते हैं।
सबसे पहली बात, ये संख्या हमारी 9 से कट रही है। अगर ये संख्या 9 से कट रही है ना, तो इसका मतलब इसके डिजिट के जितने भी सम होंगे वो सारे के सारे 9 से कटेंगे। सीधी सी बात है। तो हमने यहाँ पर काट कर देखना शुरू किया, ठीक है। जैसे मान लीजिए 9 हमारा खत्म, फिर 7 और 2 हमारा 9 खत्म, 8 और 6 कितना हो जाएगा 14, और 14 में यहाँ पर x जोड़ने से ये संख्या हमारी किससे कट जाएगी, 14 में x जोड़ने से संख्या हमारी 9 से कट जाएगी। अब 14 में जरा जोड़कर कौन सा ऑप्शन देखो, खुद ही सोचो। 9 का दोगुना 18 होता है, यानी यहाँ पर तो 9 का दोगुना 18 होता है, 14 है तो 4 और चाहिए मेरे भाई। सिंपल सा हिसाब किताब है। नहीं तो ऑप्शन से उठा के देखो, 14 में 8 जोड़ोगे अगर तो 22 होगा, जो कि तुम्हारा 9 से नहीं कटेगा। 14 में 2 जोड़ोगे 16 होगा, नहीं कटेगा। 14 में 3 जोड़ोगे 17 होगा, नहीं कटेगा। और 14 में 4 जोड़ोगे 18 होगा, जो कि 9 से कट जाएगा। तो इस तरीके से नेक्स्ट चेक नहीं करते हैं कि सारे ऑप्शंस को जोड़ के चेक करें, नहीं, ये महामूर्खों वाला काम होता है। आपको पता है क्या देखना होता है यहाँ पे, आपको यहाँ पर जो है ना ये कि जोड़ जाड़ के चेक कर रहे हैं, नहीं, आप यहाँ पर ये देखोगे कि सर 14 में कितना जोड़ा जाए कि ये 9 के पहाड़े में आ जाएगा। 14 में कितना जोड़ा जाए सर, 14 में कितना जोड़ा जाए, तो आप बोलोगे सर 14 में यहाँ पर कितना जोड़ना पड़ेगा, 4, ताकि ये कितना बन जाए 18। तो x की वैल्यू अगर 4 है तो हमसे यहाँ पर 2x का मान पूछा है, तो 2x का मान पूछा है तो 2 × 4, यानी करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 8। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है। तो इस सवाल में एक तरफ तो x का मान पूछा गया था और दूसरी तरफ जो है मेरे भाई 2x का मान जो पूछा गया था। मतलब निकालते तो x की वैल्यू निकलती और बताना था आपको 2x का मान। ठीक है, समझ गए यहाँ पे। आ जाइए, चलिए। कहा गया है विच आर द 2 नियरेस्ट नंबर ऑफ दिस विच आर डिविजिबल बाई 9, यानी इसके करीब में कौन सी ऐसी 2 संख्याएं हैं जो मेरे भाई 9 से विभाजित है। तो इसके करीब में, तो सबसे पहले अपने ऑप्शन में चलते हैं और 9 का खेल खेलते हैं। ठीक है, तो मेरे भाई यहाँ पर क्या हो गया, जैसे ये देखो 9, ये हमारा 9 से कट जाएगा। 5 और 4 9 कट जाएगा। 6 और 1 7 कभी नहीं कटेगा, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। फिर उसके बाद यहाँ देखिए 9 कट जाएगा, 6 1 7 और 1 8 और 1 9 ये कट जाएगा। इसको देखते हैं तो 9 कट जाएगा। 5 5 10 7 17 और 1 18, मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी हो सकता है। ठीक है, आ जाइए। 9 कट जाएगा, लेकिन 5 और 1 6 नहीं कटेगा। 9 कट जाएगा, 5 3 8 और 1 3 9 हो सकता है। 9 कट जाएगा, 6 2 8 और 1 9 हो सकता है। यानी इस पूरे के पूरे दंगल में 2 ऑप्शन मुझे ऐसे मिले जो कटेंगे ही नहीं, जो मेरे भाई कटेंगे ही नहीं, ये तय है। और 2 ऑप्शन ऐसा होगा जो कटेगा, एक तो ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी। लेकिन हमारा सही उत्तर क्या है, तो सही उत्तर मुझे इसके करीब में ढूंढना है, जो इसके पास में हो, जिसके साथ उस संख्या का डिफरेंस कम हो। अब 596 के पास में 593 है या मेरे भाई 611 है, आप ये बताओ। तो बोलोगे सर देखो इसमें और इसमें कितने का अंतर है, 3 का अंतर है। लेकिन अगर इसमें और इसमें देखें तो बहुत ज़्यादा अंतर है। ठीक है, यानी कितने का अंतर हो जाएगा, 4 और 11 15 का। तो सर कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही होगा। और ये क्यों सही होगा, क्योंकि ये उसके करीब में है। क्वेश्चन में यहाँ पर यही पूछा गया था कि उसके करीब में कौन सा होगा, तो इस संख्या के नियरेस्ट में कौन सा है, तो इस संख्या के नियरेस्ट डी है। जैसे आप लोग नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन पर जाते हो, नियरेस्ट बस स्टेशन पर जाते हो, नियरेस्ट का मतलब क्या होता है कि जैसे मानो आपको एग्जाम देने जाना है, तो एग्जाम देने जाना है तो आपके एग्जाम सेंटर के करीब में वो होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 5 किलोमीटर दूर वाला मेट्रो लोगे। ठीक है, तो नियरेस्ट का मतलब क्या होता है कि आपके सेंटर के बीच में और उस बस स्टैंड के बीच में दूरी कम हो। ठीक है, चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल मेरे भाई यहाँ पर देखते हैं, पढ़िए जरा अगला सवाल आप लोग यहाँ पे। क्या कहा गया, 8 से फलानी संख्या को विभाजित करने के लिए इनका मान क्या होना चाहिए। मुझे यहाँ पर मेरे भाई, अगर मैं चाह रहा हूँ कि ये पूरी की पूरी संख्या मेरे भाई 8 से विभाज्य हो जाए, तो n का क्या मान लेंगे। पहली बात, कोई भी संख्या अगर n से विभाजित है, कोई भी संख्या अगर 8 से विभाजित है, तो मुझे उसके आखिरी के 3 अंकों को चेक करना है। ये बात आप लोगों को पता है, अच्छे से पता है ना, कि आदित्य सर ने ये बात कहा था कि कभी भी अगर आप विभाजकता पढ़ते हैं और 8 का नियम लगाते हैं, तो 8 का नियम ये कहता है कि अगर कोई भी संख्या 8 से कटेगी तो उसके आखिरी के 3 अंक कटेंगे। तो हमें यहाँ पर इसके आखिरी के 3 अंकों को देखना है, और कौन कौन सा, तो 5 हो गया, 8 हो गया, और मेरे भाई कितना, n। हालांकि मुझे साफ तौर पे आंसर दिख रहा है कि यहाँ पर 4 आएगा। बोलोगे कैसे आपको दिख रहा है 4 आएगा,
बहुत आसान है। अगर मैं इसे 8 से करूंगा तो 8 का 7 गुना 56, 2 बचेगा, 2 के साथ n, और 8 तिरके 24 होता है, तो n की वैल्यू 4 हो जाएगी। और बाकी अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप ऐसा कर सकते हैं यहाँ पे कि सारे ऑप्शंस को उठा उठा के रखिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 5 8 है, ठीक है, तो एक बार n की जगह 2 रखिए और आप 8 से डिवाइड करके देखिए, तो बोलेंगे सर 8 का 7 गुना 56 होता है 22, 22 कभी नहीं कटता है। फिर उसके बाद ऐसे ही यहाँ पर जो है 5 8 और 4 को देखिए 8 से डिवाइड करके, तो बोलेंगे सर 8 का 7 गुना 56, 2 और 4 8 तिरके 24 यानी कट जाएगा। तो इसीलिए कौन सा ऑप्शन लेंगे? ऑप्शन नंबर 3 लेंगे। छोटी छोटी चीज़ें हैं भाई, ये थोड़ा सा ध्यान देना होगा आपको, नहीं दोगे ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, ये नोटिस करना पड़ेगा आपको। चलिए आ जाइए, अब देखते चलिएगा आप लोग को कितना मज़ा आएगा, इतना मज़ा आने वाला है ना, यकीन मानिए आग लगा देंगे आप लोग पेपर में, ठीक है। जब सारे नियम इंसान पढ़ लेना उसके बाद सवाल तो यूँ चुटकी में बन जाते हैं। अब जैसे ये सवाल को देखिए, CHSL 24 मई 2022 में पूछा गया सवाल है रिसेंट में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाई 3, इनमें से निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 से कट जाएगी? 3 से कट जाने का मतलब यहाँ पर क्या है? जैसे ये 3 हमारा कट गया, 5 और 4 कट गया, 9 कट गया, 3 कट गया, 7 और 2 9 कट गया, यानी ये ओके है। अगर देखें तो 6 और 3 9 कट गया, 4 और 2 6 कट गया, 9 कट गया, 8 और 5 13 कभी नहीं कट सकता है, ठीक है। और मेरे भाई पहली संख्या मिल गई तो बाकी को चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। बाकी यहाँ पर क्या आवश्यकता है, बाकी को चेक ही मत करो, क्यों कर रहे हैं हम यहाँ पे? ऐसा थोड़ी है यहाँ पर कि 3 4 ऑप्शन आंसर हो सकते हैं, 4 में से कोई एक ही आंसर होगा ना। जब पहली वाली ही चेक कर ली वही कट गई तो आगे देखने की ज़रूरत क्या है, ठीक है। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ज़रा 13 देखिए यहाँ पर क्या कहा गया। निखिल गुज्जर कह रहे सर बहुत अच्छा समझ आ रहा है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। चलिए कहा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाई 7, इनमें से 7 से विभाजित कौन सी संख्या है? मैं कहता हूँ 7 में अगर छोटी मोटी संख्या है ना तो मैनुअली डिवाइड करके देख लो। जैसे यहाँ पर मानो 7 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, 7 का 5 गुना 35 हो जाएगा 35, फिर 23 हो जाएगा, 7 का 3 गुना 21, फिर 29 हो जाएगा, यानी ये नहीं कटेगा। आप इसको 7 से काट के देखो, 7 का 5 गुना 35 15, 7 का 2 गुना 14 19, मेरे भाई ये भी नहीं कटेगा। आप समझते चलो ना, मैं डिवाइड कर रहा हूँ कट ही नहीं रहा, क्या करूँ मैं? फिर यहाँ पर मैंने इसको 7 से काटा, 7 का 5 गुना 35 16, 7 का 2 गुना 14 21, 7 का 3 गुना 21, यानी ये कट जाएगा। तो कट जाएगा तो कौन सा ऑप्शन है? मात्र इसका ऑप्शन नंबर बी है। मैंने कोई नियम नहीं लगाया, ना रूल 1 लगाया ना रूल 2 लगाया, बड़ी आसानी से मैंने बता दिया, ठीक है। आप भी यहाँ रूल 1 रूल 2 कुछ मत लगाओ, बहुत आसानी से सीधा डिवाइड करके बता दो। पेपर कम समय में करने से मतलब है, नियम लगाने से मतलब नहीं है भाई, ठीक है। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है? बच्चा भी बता देगा। कैसे बताएगा? बोलेगा 8 और 1 9 3 से विभाजित है, 6 3 से विभाजित है, 7 और 5 12 विभाजित है। कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा। यही फायदा होता है जब आप सारे नियमों को पढ़ लेते हैं, उसके बाद आप बड़े शॉर्ट में सवालों को बना पाते हैं। समझ गए? यहाँ पे आ जाइए। अब यहाँ पर देखिए क्या कहा गया, द लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 81, ठीक है। यहाँ पे कि इसमें से सबसे बड़ी 6 अंकों की संख्या जो 81 से कट जाए। अब आज हम आपको एक छोटी सी बात बताते हैं, और वो छोटी सी बात क्या है मेरे भाई, इस बात को समझना। जैसे मानो जो संख्या 6 से कटती है तो वो आपने क्या कहा था, आप लोगों ने मुझसे ये कहा था कि सर देखिए यहाँ पर जो संख्या आपकी 6 से कटेगी ना सर, वो संख्या हमारी क्या हो जाएगी? तो जो भी संख्या मेरे भाई यहाँ पर 6 से कटेगी सर, वो पक्का हमारी 2 से कटेगी या फिर सर 3 से कटेगी। 2 से भी कटेगी और 3 से भी कटेगी। ये हमारा बहुत ही सिंपल नियम है कि दुनिया की जितनी संख्या है जो 6 से कटेंगी वो 2 से भी कटेगी और 3 से भी कटेगी। अब अगर मान लीजिए हम यहाँ बात करते हैं, ठीक है, हम यहाँ बात करते हैं कि जो संख्या हमारी 81 से कटे, तो सबसे पहले 81 वाली कहानी क्या होगी? दुनिया की जितनी भी संख्याएं हैं
दुनिया की जितनी भी संख्या है मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, जो 9 के पहाड़े में आती है, जैसे 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिरके 27, 9 चौके 36, 9 पचे 45, ठीक है। तो मैं आपको एक छोटी सी बात कह रहा हूँ, जैसे मानो कल के दिन ऐसा आ जाए और हमसे पूछ लिया जाए कि मेरे भाई एक ऐसी संख्या बताओ जो 45 से कटेगी, तो मैं बोलूँगा यार 45 से जो कटेगी वो 5 से भी कटेगी और 9 से भी कटेगी। पता चले वो संख्या 5 से ही नहीं कट रही है तो 45 से कहाँ से कट गई। पता चले वो संख्या 9 से ही नहीं कट रही है तो 45 से कहाँ कट गई। समझ गए मेरी बात को यहाँ पर आप, ठीक है। तो अगर जैसे मानो वो चाय ही क्या जिसमें चीनी ना हो, तो वो 45 से कटेगा ही क्या जो 9 से ना कटे। यानी 45 से अगर कट रहा है तो 9 से भी कटना ज़रूरी है। मैं आपको ये सारी बातें क्यों बता रहा हूँ इस क्वेश्चन के लिए। आपको इस क्वेश्चन में यहाँ पर क्या फोकस करना है वो देखिए। कहा गया सबसे बड़ी अंक जो हमारा 81 से कटे, 81 से काट के देखना ज़रूरी है। 81 किसके टेबल में आता है बताना, 9 के टेबल में। तो यहाँ पर जो भी संख्या 81 से कटेगी यानी वो 8 + 1 9 से ज़रूर कटेगी। वो 9 से कटना ज़रूरी है मेरे भाई, क्योंकि 81 9 के पहाड़े में आता है। और जो भी संख्या 9 से कटेगी उसके डिजिट का सम 9 होगा। मुझे साफ ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है, 9 9 9 9 और 5 + 4 9 ये कटेगा। इसके अलावा कोई भी ऑप्शन उठा के देख लो, नहीं कट रहा है। जैसे ये सारे कट तो जा रहे हैं लेकिन 1 बच जा रहा है, ये नहीं होगा। यहाँ पर ये सारे कट जा रहे हैं, 8 बच जा रहा है, ये नहीं होगा। यहाँ पर ये 8 7 15 6 21 ये भी नहीं होगा। तो इसलिए मैंने आपसे क्या कहा, जो संख्या 81 से कटेगी 9 से कटेगी। कल के दिन दोस्तों बताओ यहाँ पर 81 के जगह पे मान लो यहाँ 72 दे दे, 63 दे दे या कुछ भी दे दे, 9 का ही टेबल दे, तो उसमें आप 9 का डिविजिबिलिटी चेक करना, ना कि 63 या 72 का। ध्यान रखना इस बात को। आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प 18 से विभाज्य नहीं है। अब जो संख्या मेरे भाई 18 से नहीं कटेगा वो मेरे भाई 8 + 1 वो 9 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि ये जो 18 आता है ना, ये 18 हमारा 3 के मल्टीपल में आता है या 6 के 9 के मल्टीपल में आता है। तो 9 का मल्टीपल चेक करो, 3 का नहीं, बड़ी संख्या का देखते हैं, छोटी संख्या का नहीं। तो मेरे भाई जो संख्या 18 से नहीं कटेगी वो 9 से नहीं कटेगी। तो यहाँ पर हमें वो संख्या ढूंढना है जो 9 से ना कटे। कटने वाली संख्या नहीं ढूंढना, ना कटे। 7 और 2 9, 5 3 8 और 1 9, यानी ये संख्या मेरे भाई कट जा रही है, इसे हमें काउंट नहीं करना है। 7 और 2 9 खत्म, 5 और 4 9 खत्म, 9 खत्म 8, ये मेरे भाई नहीं कट रही है। और जो ना कटे हमें उसको टिक करना है। तो कौन सा ऑप्शन हमारा हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया। हमसे कहा गया था इनमें से कौन सी संख्या ऐसी है जो 18 से ना कटे। जो 18 से नहीं कटेगी वो 9 से भी नहीं कटेगी। सीधी सी बात है, जो 18 से कटेगी 9 से कटेगी, 18 से नहीं कटेगी 9 से नहीं कटेगी। ये संख्या 9 से नहीं कट रही है। जब 9 से ही नहीं कटेगी तो 18 से कहाँ से काट लोगे, काट ही नहीं पाओगे। ठीक है, समझ गए मेरी बातों को, यहाँ पे क्लियर है। बहुत शानदार, मजा आ रहा है। बताइए थोड़ा एक बार आप लोग। बहुत अच्छे, चलो आ जाओ अगले सवाल पर चलते हैं। क्या कहा गया है, 16 अंकीय संख्या 125 से विभाज्य है, ऐसी कितनी 6 अंकों की संख्या होगी। दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, इफ अ 6 डिजिट नंबर, ये हमारा 6 अंकों का संख्या है और ये डिविजिबल है 125 से, ये डिविजिबल है 125 से। तो हाउ मेनी सच 6 डिजिट नंबर आर देयर, ऐसी कितनी 6 अंकों की हम संख्या बना सकते हैं। आप लोगों ने मुझसे 5 का नियम पढ़ लिया, आप लोगों ने मुझसे 10 का नियम पढ़ लिया, लेकिन कुछ बातें आपको बताना बहुत ज़रूरी है। और वो बातें क्या क्या हैं वो हम आपको बताते हैं। ठीक है, 5 ने अपना गेम नहीं दिखाया, 5 ने अपना पावर नहीं दिखाया। अब आपको 5 का पावर देखना बहुत ज़रूरी है। कैसे, जैसे 2 का पावर 1 आपने देखा 2 होता है, 2 का पावर 2 यानी 4, 2 का क्यूब यानी 8, 2 का पावर 4 यानी 16। जब 2 का नियम चेक करना हो तो आखिरी के अंकों को देखते हैं। जब मेरे भाई यहाँ पर 4 को देखना हो तो आखिरी के 2 अंकों को देखते हैं। जब 8 देखना हो तो आखिरी के 3 अंकों को देखते हैं। उसी प्रकार मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, 5 के भी अपने नियम है। 5 का यहाँ पर क्या हो गया, तो एक हमारा हो गया यहाँ पर 5 का पावर 1, जिसे हम क्या कहेंगे, ऐसे समझ लो, यहाँ पे मैं लिखते चल रहा हूँ, आप देखते चलो। जैसे मानो यहाँ पर 5 हो गया, फिर उसके बाद यहाँ 25 हो गया, फिर उसके बाद 125 हो गया, और फिर उसके बाद मेरे भाई 625 हो गया। ठीक है, जैसे ये 5 है तो ये कितना है, 5 का पावर 1 है। 25 होने का मतलब क्या हो गया, 5 का स्क्वायर हो गया,
125 होने का मतलब क्या हो गया, 5 का क्यूब हो गया। 625 होने का मतलब क्या हो गया, 5 का पावर 4 हो गया। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पे अब 5 का पावर 1, तो 5 का पावर 1 का मतलब क्या हो गया, तो बोलोगे सर लास्ट वन डिजिट। क्या हो गया मेरे भाई यहाँ पर, तो लास्ट वन डिजिट हो गया। अगर हम 5 का पावर 2 कहें तो हम यहाँ क्या बोलेंगे, लास्ट 2 डिजिट बोलेंगे। 5 का पावर 3 कहें तो क्या हो जाएगा, लास्ट 3 डिजिट हो जाएगा। 5 का पावर 4 कहें तो लास्ट 4 डिजिट हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ है, कोई परेशानी की बात यहाँ है, बताइए। बताइए, कोई दिक्कत की बात, कोई परेशानी की बात है। तो जैसे यहाँ पर क्या हो जाएगा, लास्ट 1 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट, लास्ट 4 डिजिट, ये हमारा हो गया कि हमारे इतने लास्ट के अंकों कट जाएंगे। अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आखिरी का 1 अंक, आखिरी के 2 अंक, आखिरी के 3 अंक, आखिरी के 4 अंक। ठीक है, अब इंडिविजुअल नियम भी हम यहाँ देखेंगे। इंडिविजुअल नियम हमारा क्या होगा, जैसे जो संख्या हमारी दोस्त 5 से कटेगी, मैं आपको अलग अलग लिख के भी चेक करता हूँ। यानी मैंने यहाँ लास्ट 1, लास्ट 2, लास्ट 3 क्या लिखा है। मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप ये चेक करना चाहते हैं कि कोई संख्या 25 से कटेगी या नहीं, तो वो कितने अंकों की संख्या हो, पूरी संख्या मत देखना, आखिरी के 2 अंकों को काट के देख लेना। अगर आखिरी के 2 अंक 25 से कट गए तो पूरी की पूरी संख्या कट जाएगी। 125 की बात करते हैं, 125 5 का क्यूब होता है, अगर आखिरी के 3 अंक कट गए तो पूरी की पूरी संख्या कट जाएगी। 625 5 का पावर 4 होता है, अगर आखिरी के 4 अंक कट गए तो पूरी की पूरी संख्या कट जाएगी। तो यहाँ पर जैसे हम देखते हैं, सबसे पहले क्या, 5 का नियम। तो 5 का नियम ये कहता है मेरे भाई कि यहाँ पर जो यूनिट डिजिट होगा ना, ये यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, तो यूनिट डिजिट जो है वो हमारा होना चाहिए 0 या फिर होना चाहिए 5। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिए थे, जैसे मान लीजिए 2 3 4 1 5, ये संख्या कट जाएगा। मान लीजिए 2 4 1 0 0, ये भी कट जाएगा क्योंकि यूनिट डिजिट या तो 0 है नहीं तो 5 है। लेकिन 1 3 2 7 मेरे भाई ये नहीं कटेगा क्योंकि यूनिट डिजिट ना 2 है ना 5 है। ठीक है, फिर 5 के बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट कौन सा आ गया, तो 5 के बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो दोस्त है वो हमारा आ गया 25। कौन सा पॉइंट आ गया दोस्त, यहाँ देखते चलो। सारी बातें आप लोगों को सीखना है, छोड़ना कुछ भी नहीं है। किसके लिए छोड़ेंगे आप लोग, नौकरी लगानी अपने हिस्से की, कमाना अपने हिस्से का है, ज़िंदगी जीने अपने हिस्से का है। तो हम क्यों किसी के लिए मेरे भाई छोड़े, बताइए यहाँ पर। चलिए 5 के बाद 25 देखते हैं। अब 25 की कहानी यहाँ पर क्या है, तो 25 की कहानी ये है कि संख्या चाहे कितनी भी बड़ी हो, उसको आखिरी के 2 अंकों से मतलब है। अब मेरे भाई जैसे मानो मैंने यहाँ पर 4 अंकों की संख्या बना दी, तो मैंने यहाँ पर कहा, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर क्या कहा, मैंने यहाँ पर कहा कि अब आखिरी के 2 अंक क्या हो सकते हैं। तो देखो 25 का पहाड़ा पढ़ो, आखिरी के 2 अंक अगर मानो या तो 00 हो गए तो ये संख्या कट जाएगी, या आखिरी के 2 अंक 25 से कम 25 हो गया तो कट जाएगा, 25 का 2 गुना 50 हो जाएगा तो कट जाएगा, या 25 का 4 गुना, देखो 25 का 3 गुना 75 हो तो कट जाएगा, या 25 का जब 4 गुना 100 करते हो तो 100 में यहाँ 1 आ जाता है, यहाँ 00। तो बस मैं आपसे इतना ही कह रहा हूँ कि जो भी संख्या 25 से कटेगी ना, तो उसके आखिरी के 2 अंक या तो 00 होंगे, या उसके आखिरी के 2 अंक 25 होगा, या 50 होगा, या 75। जैसे आखिरी के 2 अंक मेरे भाई क्या होना मांगता है, तो आखिरी के 2 अंक मेरे भाई यहाँ पर मल्टीपल होना मांगता है। और किसका मल्टीपल होना मांगता है, 25 का। आखिरी के 2 अंक 25 के पहाड़े में आना चाहिए। फिर उसके बाद तीसरा हम यहाँ देखते हैं किसका, 125 का। अब 125 के लिए मुझे यहाँ पर किसको चेक करना होगा, आखिरी के 3 अंक 1 2 3 4 5 6 मान लो। तो मुझे यहाँ पर जो है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो मुझे मतलब यहाँ पर जो है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 मान लीजिए। तो मैंने यहाँ पर ये कहा कि आखिरी के 3 अंकों से मतलब है। या सबको हटाओ यार, एक काम करता हूँ मैं, है ना, थोड़ा सा और ढंग का बता देता हूँ आपको। 1 2 3 4 5, ठीक है, मैं कोई भी 5 अंकों की संख्या लेके बता रहा हूँ आपको। मैं आप लोगों को अलग अलग केस लेके बताता हूँ यहाँ पे कि क्या क्या हो सकता है मेरे भाई, ठीक है, क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं,
ठीक है, अब ये देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर बना दिया कोई भी 5 अंकों की संख्या, और मैं कह रहा हूँ यदि ये संख्या 125 से कटेगी, तो अगर ये 125 से कटेगी तो संभावनाएं क्या क्या हो सकती हैं आखिरी के 3 अंकों की। तो इसके आखिरी के 3 अंक या तो 000 होंगे, एकदम 000 से, या फिर मेरे भाई 125 होगा, ठीक है, या 125 में 125 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 250, या 250 में 125 जोड़ दो कितना हो जाएगा 375, या उसमें 125 जोड़ दो तो मेरे भाई हो जाएगा कितना 500, या इसमें 125 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 625, इसमें 125 जोड़ दो कितना हो जाएगा 750। ठीक है, हम यहाँ पर सारी संभावनाएं तलाश करके चल रहे हैं, मतलब ये बस 125 का मल्टीपल होना चाहिए, बाकी और कोई बात नहीं है। जैसे 500 में जोड़ दो 125 तो कितना हो जाएगा 625, इसमें जोड़ दो तो हो जाएगा 750, इसमें जोड़ दो तो मेरे भाई हो जाएगा 875। तो हमने आपको वही बात कहा दोस्त, हमने आपको क्या कहा, हमने आपको वही बात कहा कि अगर दुनिया में आप चाह रहे हो कि कोई भी संख्या जो है आपकी वो अगर 125 से कट जाए, तो 125 से कटने के लिए उसके मेरे भाई आखिरी के 3 अंकों का कटना बहुत ज़रूरी है। आखिरी के 3 अंक 000 हो सकते हैं, आखिरी के 3 अंक 125 हो सकता है, 250, 30, मतलब सिर्फ 125 125 125 जोड़ते जाओ। 5 वाले में क्या करते थे, 5 जोड़ते जाते थे। 5 वाले में मेरे भाई क्या करते थे, तो 5 वाले में अगर सही मायने में देखें तो संख्या क्या फ़र्क नहीं पड़ता, 0 या 0 में 5 जोड़ दो तो 5, फिर 5 में जोड़ोगे 0, फिर 0 में 5 जोड़ोगे 5, तो ये कहानी चलती थी। यानी इसका यूनिट डिजिट या तो 0 होगा नहीं तो 5 होगा। 25 वाले में क्या है, दोनों को डबल 0 बना दो, 25 जोड़ दो, फिर इसमें 25 जोड़ दो, फिर इसमें 25 जोड़ दो, फिर जोड़ोगे तो डबल 0 आ जाएगा। 125 में क्या करना है, तीनों को 0 ले लो, फिर 125 जोड़ दो, फिर 125 जोड़ दो, फिर 125 जोड़ दो, इस तरीके से करके मेरे भाई। ठीक है, तो यहाँ पर इस सवाल में कहा गया कि तुम्हारे पास ये 16 अंकों की, हालांकि 16 नहीं, हिंदी में थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक है, 16 ना होकर 6 अंक संख्या है, और ये 6 अंकों की संख्या जो है 125 से विभाज्य है। तो ऐसी कितनी 6 अंकों की संख्या हो सकती है। हमने कहा ठीक है भैया संख्या दिखाइए, तो हमें यहाँ आखिरी के 3 अंकों से मतलब है, यानी यहाँ पर x, y और 5 से मतलब है। अब यहाँ आखिरी के 3 अंक हमारे क्या होंगे, x होगा, y होगा और 5 होगा। पहली बात, जो संख्या 125 से कटेगी उसके आखिरी के 3 अंक क्या क्या पॉसिबल हैं। ठीक है, तो आखिरी के 3 अंक यहाँ 000 हो सकता है, या इसमें 125 जोड़ दो तो 125 हो सकता है, या इसमें 125 जोड़ दो 250 हो सकता है, या 125 जोड़ दो 375 हो सकता है, या मेरे भाई 125 जोड़ दो 500, या 125 जोड़ दो 625, या 125 जोड़ दो 750, या 125 जोड़ दो 875, और 125 जोड़ दोगे तो 1000 वाला। यहाँ पर हमें है ना x और y ये नहीं पता है, लेकिन ये ज़रूर पता है कि यहाँ कितना फिक्स मानना है, 5 लेकर चलना है कि भैया यूनिट डिजिट हमारा कितना है, 5 है। यानी हमें 5 वाले को काउंट करना है, जिसका यूनिट डिजिट 5 होगा वो हो सकता है। इसका यूनिट डिजिट 0 है, ठीक है, इसका यूनिट डिजिट कितना है 0, और इसने कहा 5 होना चाहिए, तो 0 वाले जितने भी है उन्हें काउंट हम नहीं करेंगे। ये 0 है मत करो, ये 0 है मत करो, ये 0 है मत करो, यानी सिर्फ 5 वाले को काउंट कर सकते हो। तो ये x y 5 x y 5 x y 5 x y 5, तो 1 केस, 2 केस, 3 केस और 4 केस, कुल मिलाकर कितने केस पॉसिबल है, तो 4 केस पॉसिबल है। कितने केस मेरे भाई पॉसिबल है, तो 4 केस पॉसिबल है। यानी कभी भी अगर 125 का विभाजकता आ जाए तो पहली बात 125 में केसेस कितने बनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 केस बनते हैं। और 8 केस में मेरे भाई 4 केस ऐसे होते हैं 0 वाले और 4 केस होते हैं 5 वाले यहाँ पर। तो ये आज के बाद आपको इस सवाल को सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। सवाल देखते मात्र 1 सेकंड में आंसर टिक कर देना और बोलना कि आज के बाद मेरे पास जीवन में कभी भी 125 के विभाजकता के ऊपर आ गया तो 125 में 8 ही बन सकते हैं। जैसे देखो 5 वाले में क्या हो सकता है, 5 वाले में अगर सही से देखो यहाँ पे तो 5 वाले में 2 केसेस बन सकते हैं। इसमें कितना केस बनेगा, 25 वाले में 4 केस बन सकता है, 4 में 2 0 वाले और 2 5 वाले। 125 में कितने केस बनते हैं, 8 केस बनते हैं, 4 0 वाले और 4 5 वाले। तो इस बात का ध्यान रखना, जितना भी केस बनेगा उसमें आधा पार्ट 0 होगा, आधा पार्ट 5 होगा यहाँ पे। बस इतना ही मेरे भाई, ठीक है। तो कल के दिन अगर मानो कोई संख्या दे दे, बोले 25 से विभाज्य करना है, तो 4 केस बनेंगे, 2 0 वाले 2 5 वाले। ये हमारा 125 से विभाज्य करना था, 8 केस बनते हैं, मुझे सिर्फ 5 वाला बताना था, तो 5 वाले 4 केस बनेंगे। यानी ये सब बिना ड्रामेबाजी किए, बिना लिखे
सीधा का सीधा आंसर करता। एक बच्चा बोलता है, ठीक है, एक बच्चा बोलता है यहाँ पे कि सर यहाँ पर बताइए कितना केस है। मैं सीधा बोलता भाई देख 125 के डिविजिबिलिटी में 8 केस बनते हैं, 4 जीरो वाले और 4 5 वाले। 5 वाले का पूछा गया तो आंसर कितना देंगे, 4 देंगे बस। एक और क्वेश्चन हमने आपको दे दिया, ठीक है। और एक और क्वेश्चन यहाँ, एक बच्चे ने कहा कि सर ये 875 से आप आगे क्यों नहीं बढ़े। मेरे भाई 875 में तुम जैसे जोड़ोगे और क्या जोड़ दोगे, मानो 125 और जोड़ दोगे तो 875 में 125 जोड़ोगे तो 1000 बन जाएगा, और 1000 में वापस से वहीं तीनों डिजिट कितने हो जाएंगे, 0, जिसको हम ऑलरेडी कंसिडर कर चुके हैं। तो दोबारा से हम यहाँ पर उसको कंसिडर नहीं करेंगे। विजय जी समझ में आ गया। 875 से ज़्यादा लेने का इसीलिए मतलब नहीं है क्योंकि जैसे उसमें 125 जोड़ोगे फिर से 000 बन जाएगा। आज ये क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं क्या कहा गया। 6 अंकों वाली ये संख्या 125 से विभाज्य है। 6 अंकों वाली संख्या या 7 अंकों वाली संख्या रहे, 8 अंकों वाली संख्या रहे, 9 अंकों वाली संख्या रहे, 10 अंकों की संख्या रहे, 1,00,000 अंकों की संख्या रहे, अगर वो 125 से कटती है तो सिर्फ आखिरी के 3 अंक देखने होते हैं। और आखिरी के 3 अंक में है ना 8 केसेस बन सकते हैं। 8 केसेस में 4 केस 0 के साथ बनता है और 4 केस 5 के साथ बनता है। मुझे 5 वाला पूछा गया इसलिए आंसर कितना होगा, 4। अब आप बोलोगे सर इसमें ये 537 से कोई मतलब नहीं है। कोई मतलब नहीं है। ये 6 अंकों वाली संख्या से कोई मतलब नहीं है। कोई मतलब नहीं है। वो 6 अंकों की जगह 7 अंकों की हो, 8 अंकों की हो या कितने अंकों की हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझ में आ गया मेरी बात को यहाँ पे। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 19 से हम लोग करेंगे मेरे भाई कल। यहाँ पे आज के लिए इतना काफ़ी है। गले में बहुत ज़्यादा दर्द है और मेडिसिन तब से लेके बैठा हूँ। अब जाऊँगा मेडिसिन खाऊँगा, थोड़ा सा आराम करूँगा, ठीक है। चलिए बाकी आज शाम से 6:30 बजे से आप लोगों की दूसरी वाली क्लास होगी जो हमारी चल रही है प्रॉफिट एंड लॉस की। तो 6:30 में आप लोग लाइव रहिएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा पेन है मेरे भाई। ये जो सर्दी आया ना तो सर्दी ने खांसी, बुखार, ज़ुकाम, गला दर्द सब देके चला गया है, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं 6:30 में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।